हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव का संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सही है। गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिला उनके लिए जीवन खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव के नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गुरु जी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेह से बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए। क्या तुम तीनों ला सकोगे। वे तीनों मन ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंचे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर सूखी पत्तियां केवल मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच पड़े कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियों को उठाकर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि उन्हें केवल एक थैला भरकर सूखी पत्ती दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता वह, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों अपने पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है कि उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से थैला भरकर सूखी पत्तियां देने का प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी। उस व्यापारी ने पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिया था, लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए बताया कि एक बूढ़ी माँ है जो सूखी पत्तियां एकत्रित करती थी, पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा। तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा बताए और पूछे जाने पर उनसे वे एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव। तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लोग उन्हें भी किस तरह से उपयोग करते हैं। गुरु जी फिर से पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी को एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते थे। आपका संकेत वस्तुतः इस ओर है, न कि सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार
तक सभी का अपना महत्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान देने का प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति और सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों के ही स्तर पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों के कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। भारतवर्ष के गुरुकुलों में विद्यार्थी जब पढ़ने जाते थे तो वे या तो गुरु और उसके परिवार की सेवा करके अथवा यदि संपन्न परिवार से हुए तो कुछ शुल्क देकर विद्या प्राप्त करते थे, किंतु प्रायः शुल्क देने वाले कम ही व्यक्ति होते थे और अधिकांश सेवा शुश्रूषा से ही विद्या प्राप्त कर लेते थे। प्रायः ऐसे विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर जब घर चलने लगते तब गुरु को सम्मान और श्रद्धा स्वरूप कुछ भेंट अर्पित करते, जो दक्षिणा कहलाती थी। धीरे धीरे गुरु दक्षिणा की रीत सी बन गई और अत्यंत गरीब विद्यार्थी भी कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देने का प्रयास करने लगे। यह दक्षिणा विधान में आवश्यक रूप से देय मानी गई हो ऐसा नहीं है, किंतु श्रद्धालु विद्यार्थी स्वेच्छा उसको दे या क्रम हो गया और आज भी प्राचीन परिपाटी से पढ़ने वाले विद्यार्थी गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के दिन अपने गुरु को द्रव्य, फूल, पुष्प और मिष्ठान दक्षिणा सहित पूजा करते हैं। दक्षिणा के पीछे का भाव था उस गुरु परिवार के भरण पोषण और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व, जो विद्यादान के लिए न तो कोई आवश्यक और निश्चित शुल्क लगता है और न ही राज्य अथवा समाज से उसके लिए कोई निश्चित वेतन मिलता है। इस उत्तरदायित्व का वहन प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ राजाओं के लिए आवश्यक माना जाता था। कालिदास ने कौत्स्की अपने गुरु वरतंतु को दक्षिणा देने के संबंध की जो कथा दी है, रघुवंश पंचम 20-30, उससे दक्षिणा के पीछे की सारी मान्यताओं का स्पष्ट बोध होता है। यदि गरीब शिष्य गुरु की दक्षिणा स्वयं न दे सके तो राजा से उसे पाने का उसको अधिकार था और वह किसी भी दशा में विमुख नहीं किया जा सकता था। दूसरी दक्षिणा है धार्मिक कृत्यों के संबंध की। यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता और उसका कोई फल भी नहीं होता। यज्ञ पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण और पुरोहित को तुरंत दक्षिणा दी जाए और उसे किसी भी अवस्था में बाकी न लगाया जाए। कहानी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है। बाय फ्रेंड्स।